हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज हम मिलकर बना लेते हैं मज़ेदार सी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। तो ये इतना लाजवाब पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और किस तरीके से हमें बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है। 5 से 6 मैंने टमाटर ले लिए, छोटे साइज़ के टमाटर है इसलिए मैंने 5 से 6 लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 कली लहसुन की, 3 से 4 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको हमने चॉप कर लिया है क्योंकि इसका हम पेस्ट नहीं बनाएँगे, चॉप किया है। 200 ग्राम पनीर जिसको इस तरीके से थोड़े से बड़े टुकड़े में कट कर लिया है। 15 से 20 काजू लिए हैं जिनको आधा घंटे से पानी में भिगा के रखा है। इन सब की अब हम फटाफट से प्यूरी बना लेते हैं। तो सबसे पहले टमाटर उसको रफली कट कर लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ये पनीर बटर मसाला हम तैयार करेंगे। तो फटाफट से इसको बनाएंगे और देखिए किस तरीके से हमें बनाना है। आप वीडियो को पूरा देखें एंड तक, तभी पता चलेगा कि किस किस तरीके से हमने ये पनीर बटर मसाला तैयार किया है। तो ये काजू भी इसमें डाल लिए हैं और अब फटाफट से इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाला है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि जो पेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया कलर के साथ तैयार होगा। पैन गरम रख दिया है। 1 चम्मच डालेंगे हम ऑयल की और 1 चम्मच से ज़्यादा मान लो, इतना हम लेंगे बटर। बड़ा टुकड़ा बटर का लिया है और फटाफट से जैसे ही ये गर्म होगा डाल देंगे पनीर को और पनीर को हमें फ्राई करना है। पनीर को हम फ्राई करके अगर बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। तो पनीर को आप इस रेसिपी में ज़रूर फ्राई करें। बहुत रेसिपियों में होता है कि हम पनीर को बगैर फ्राई करे भी बना लेते हैं, अच्छा टेस्ट देता है। लेकिन पनीर बटर मसाला अगर आप बना रहे हैं तो उसमें पनीर को हमें थोड़ा सा फ्राई तो ज़रूर करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का हल्का इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक करना है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी भर डाल दिया है नमक और 1 चुटकी भर डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, ताकि अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। पनीर हमारा फीका फीका नहीं लगेगा। और बस जैसे ही ये फ्राई होता है इसको निकाल लेते हैं हम। तो सारे पनीर के टुकड़े हमने निकाल लिए हैं। सेम पैन है, कुछ बटर इसमें है और कुछ बटर हमने इसमें और ऐड कर दिया है। क्योंकि ये बटर मसाला है, पनीर बटर मसाला, तो इसमें बटर का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही होगा। तो इसमें हमने दोबारा से भी बटर ही ऐड किया है। अब बटर पिघलते ही हमने एक डाल दिया चम्मच जीरा पाउडर। अब ये दालचीनी पाउडर लिया है मैंने, अगर आपके पास साबुत टुकड़ा हो तो दालचीनी का टुकड़ा लें। 2-3 हरी इलायची और 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं। 2-3 हरी मिर्च और जो लहसुन था 5 से 6 कली लहसुन की, उनको कट करके वो डाल दिया है। हल्का सा 5 से 10 मिनट उसको सेकेंगे और फिर फटाफट से प्याज डाल के और प्याज को हम पका लेंगे। लगातार चलाते हुए प्याज को हमें पकाना है ताकि प्याज का कलर जो है वो एक जैसा रहे। तो लगातार चलाना है प्याज को। और ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। बस अब डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था काजू और टमाटर का। तो अब इस पेस्ट को इसमें डाल लेते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 घूंट पानी डाल के मैंने 1 चम्मच के लगभग और इसको हिला दिया है ताकि जार में जो पेस्ट लगा है वो सारा हमारा यूज़ आ जाए। अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा मसाला तेल रिलीज ना कर दे, तब तक बीच बीच में चलाते रहेंगे। ढक लेते हैं ताकि जल्दी काम बन जाए। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, क्योंकि चारों तरफ से ये देखिए किनारे पे चारों तरफ से तेल आ गया है। तेल नहीं कह सकते, बटर आ गया है, क्योंकि बटर का इस्तेमाल किया है हमने इसमें। तो चारों तरफ से बटर आ गया। अब इसमें डाल दिया कसूरी मेथी पाउडर। कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पे रोस्ट करके और उसको डाल दिया है, जबरदस्त टेस्ट आता है। अब ऊपर से डाल दी मैंने फ्रेश दूध की मलाई। मलाई को मैंने हल्का सा फेंट लिया है, क्योंकि अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल दें, क्रीम ना हो तो आप फ्रेश दूध की मलाई हल्का सा उसको फेंट लें और उसको फेंट के वो मलाई डाल दें। जबरदस्त टेस्ट देगी मलाई भी, कोई ऐसी बात नहीं है।
अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम सबसे लास्ट में डाल रहे हैं क्योंकि ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं है। इसमें हमने पानी नहीं किया है डाला है ग्रेवी के लिए, तो इसमें लास्ट में ही नमक ऐड करना है ताकि ये पता चले कि सब्ज़ी हमारी कितनी क्वांटिटी में बन रही है। जितनी क्वांटिटी सब्ज़ी की है उसी हिसाब से हमें नमक ऐड करना है, तो लास्ट में नमक डालेंगे और बस अब पनीर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा इसको पकने देते हैं। तो पकने के बाद ये देखिए अब डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और धनिया भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर बटर मसाला बनके तैयार हो गया है। तो सर्व करने के लिए तैयार है हमारा पनीर बटर मसाला। ऊपर से थोड़ा सा बटर हम इसमें और ऐड कर देते हैं। तो बस डाल लेते हैं सर्व करने के लिए। मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी है। जब भी आपको रेस्टोरेंट जैसा पनीर बटर मसाला खाना हो तो आप झटपट इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।